कि तनु बोली बुरा मत मानना, थोड़ा बन ठन के रहा करो, ऐसी हालत तो किसी गरीब की भी नहीं होती। आप तो फिर भी एक फौजी की बीवी हो, किस चीज़ की कमी है आप पर। कई बार मेरे उसमें ऐसे ही कमेंट आते रहते हैं कि बन ठन के रहा करो, बन ठन के रहा करो। तो मैंने सोचा काफ़ी सारे लोग यही चीज़ क्या पता सोचते होंगे मेरी वीडियोस को देखकर कि मैं बन ठन के क्यों नहीं रहती, इसको क्या प्रॉब्लम हो रही होगी। तो मैं चलो आज इस वीडियो में इसको क्लियरिफाई कर देती हूँ कि क्या बात है। दोस्तों नमस्कार, करते हैं एक नए दिन के साथ नई वीडियो की शुरुआत। और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है दिन के 3:30 बजे से। सुबह से लगातार बारिश हो रही थी, सुबह से बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बना। और आज मैं ना ब्लॉग भी नहीं बना रही हूँ, आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ। जो कि एक कमेंट आता है मेरी वीडियो में लगातार कई समय से, जब से मेरी शादी हुई है। उससे पहले तो कभी नहीं आया, बट शादी के बाद से ही आ रहा है। और पहले भी मैंने इसका जवाब दिया था, बट वो उस टाइम पे केवल एक साड़ी को लेकर था, बट अब कुछ और चीज़ को लेकर है। तो मैं चलो उसका आंसर दे देती हूँ आज इस वीडियो में। तो दोस्तों कल मेरे को एक कमेंट आया था मेरे इंस्टाग्राम वीडियो में कि तनु बोली बुरा मत मानना, थोड़ा बन ठन के रहा करो, ऐसी हालत तो किसी गरीब की भी नहीं होती। आप तो फिर भी एक फौजी की बीवी हो, किस चीज़ की कमी है आप पर। तो इन्होंने तो चलो हाँ अच्छा मतलब उसमें बोला होगा, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। वो अलग हिसाब से सोचते होंगे, मैं अलग हिसाब से सोचती होंगी, आप अलग हिसाब से सोचते होंगे। और कई बार मेरे उसमें ऐसे ही कमेंट आते रहते हैं कि बन ठन के रहा करो, बन ठन के रहा करो। तो मैंने सोचा काफ़ी सारे लोग यही चीज़ क्या पता सोचते होंगे मेरी वीडियोस को देखकर कि मैं बन ठन के क्यों नहीं रहती, इसको क्या प्रॉब्लम हो रही होगी। तो मैं चलो आज इस वीडियो में इसको क्लियरिफाई कर देती हूँ कि क्या बात है। तो सबसे पहले मैं आप जिन्होंने भी मेरी वीडियो में कमेंट किया, ये लोग जो लोग सोचते हैं, तो मैं उनको बता देती हूँ। मुझे इस चीज़ का बुरा नहीं लगता कि आप लोग ऐसे कहते हो मेरे को, क्योंकि मैं सच में नहीं रहती। मेरी मम्मी बन ठन के, क्योंकि मेरी मम्मी लोग भी मेरे को बोलते थोड़ा बन ठन के रहा कर, बट मुझे खुद से ही पसंद नहीं है मेकअप करना या कुछ भी करना। और जैसे कि उन्होंने बात करी थी गरीबी की, तो मैं उनको कह दूँ कि गरीबी की बात नहीं है इसमें कि बन ठन के नहीं रहते तो गरीब हो गए या अमीर हो गए। कभी कभी ऐसा होता है जो अमीर लोग भी होते हैं वो भी गरीब, मतलब उनको भी नहीं लगता अच्छा बन ठन के रहना। या कोई गरीब होता है वो तो कितना स्टाइलिश बन के रहता है। तो इसमें तो मेरे को नहीं लगता कि कोई गरीबी की बात होगी। और रही बात फौजी वाइफ की, तो जी हाँ मैं फ़ौजी वाइफ हूँ, बट लोगों को लगता है कि पता नहीं फ़ौजी लोग कितना पैसा कमाते हैं या क्या कमाते हैं। दोस्तों और भी चीज़ें होती हैं जीवन में, और पर ऐसा नहीं है, मतलब मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मेरे लिए कोई कमी हो रही है या मेरे सास ससुर मेरे को कुछ नहीं दे रहे या मेरे हस्बैंड मेरे को कुछ नहीं दे रहे। ऐसा कुछ नहीं है, कपड़ों की मेरे पे ढील लग रखी है। और आप सभी लोग जानते होंगे लड़कियों पे कितने भी कपड़े हो जाएँ उनके लिए वो हमेशा कम ही होते हैं। बट ऐसा है कि जो रही बात मेकअप करने की, मेकअप मैं पहले से ही नहीं करती। जो लोग मेरे से स्टार्टिंग से ही जुड़े हुए होंगे, सारे लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं। मैं पहले भी ऐसे ही रहती थी और अभी भी ऐसी रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। हर किसी की ना अपनी अपनी चॉइस होती है। जैसे कि एग्जांपल दैट कि मेरे को नॉनवेज पसंद नहीं है, मैं वेजिटेरियन हूँ, ठीक है। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं मैं उनको थोड़ी ना बोलूँगी कि तुम लोग क्यों खाते हो उसको, है ना। हाँ, उनकी अपनी पसंद है, मेरी अपनी पसंद है। कुछ चीज़ मुझे अच्छी लगेंगी, कुछ आप लोगों को लगेंगी। हर किसी की अपनी अपनी पसंद है। किसी पे हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हाँ तो ये क्यों नहीं कर रहा। बट ऐसा हो जाता है हम सोशल मीडिया पे हैं तो खैर नोटिस तो करता है इंसान कि क्या हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा, क्या चल रहा होगा। बट फिर भी मैंने सोचा कि बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है और कई लोगों को लग रहा होगा कि अब कई चीज़ें थॉट सोच लेता है इंसान अपने माइंड में कि पता नहीं क्यों नहीं बनी रहती होगी, इसको क्या प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम मेरे को कुछ भी नहीं है दोस्तों, बस इतना है कि मुझे ना ऐसे ही रहना अच्छा लगता है। और रही बात फौजी वाइफ की, तो मैं अपने हस्बैंड पे बिल्कुल भी अभी डिपेंडेंट नहीं हूँ। अभी फ़िलहाल मैं अपना खुद का अच्छा खासा मैं अपना खर्चा मैं खुद से उठा सकती हूँ। और अपने लिए मेरे को जो भी चीज़ें चाहिए होंगी मैं कर सकती हूँ। और मेरे पास है भी, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी हूँ मेरे पास कपड़े नहीं है या कुछ नहीं है। बट आप लोग खुद ही देखिए, हम लोग गांव में रहते हैं, गांव में कई सारा काम हो जाता है। गोबर निकालने का होता है, बकरी चराने का होता है, कभी कभी खेतों में जाने का होता है। तो वहाँ मैं नए कपड़े पहन के तो नहीं जाऊँगी ना, क्योंकि जैसे जैसे गोबर निकालते हैं तो पूरे छींटे पड़ जाते हैं कपड़ों में, वो कपड़े तो वैसे ही ख़राब हो जाएंगे। हम लोग बकरी चराने जाते हैं तो कई जगह पे कांटे वगैरह होते हैं। कई बार तो मेरी नई नई चुन्नियाँ फट गई और रेसे निकल जाते हैं चुन्नियों के, या सूट फंस गया तो सूट ही फट जाता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि घर में घर का काम करने के लिए मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए या कुछ भी। और मेकअप मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे नहीं लगता अच्छा।
सच्ची बोलो दोस्तों मुझे अच्छा लगता ही नहीं है। मैं जिस दिन ना, आप यकीन नहीं मानोगे, आप लोग कह रहे थे ना कि आप साड़ी में अच्छी लग रही हो जिस दिन मैं शादी में गई थी, बट जब मैं अपने खुद को देख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि छी, पता नहीं इन्होंने मेरे पे मतलब मैंने क्या कर दिया, मतलब ऐसा मुझे बहुत गंदा लगता है। मतलब मेकअप मैं खुद पे देखती हूँ ना, मुझे इरिटेशन सी होती है मैं मेकअप को देखकर खुद पे, दूसरों पे नहीं, दूसरों पे तो मुझे अच्छा लगता है बट खुद पे अच्छा नहीं लगता। खुद पे मैं ऐसे ही, मुझे सिंपल अच्छा लगता है, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने भी मेरे को ऐसे ही पसंद करा था मेरी सिंपलिटी को देखकर। और सबसे बड़ी बात वही है कि अगर मेरे हस्बैंड को मैं ऐसी अच्छी लगती हूँ तो मैं ऐसे ही बन के रहूँगी। अगर वो चाहेंगे कभी, एक तो अपने लिए करता है इंसान, या उस इंसान के लिए जो उसका लाइफ पार्टनर हो, ठीक है, उसके लिए करता है ना। तो अगर मेरे पार्टनर भी कभी मुझे, वो कहते हैं, जिस दिन मैंने शादी के टाइम पे मेकअप करवाया था तो मैंने उनको पूछा था कि मैं कैसी लग रही हूँ, और उन्होंने बोला बहुत बेकार लग रही है, तो सिंपल ही अच्छी लगती है कि और मेरे को भी, मैं सिंपल ही अच्छी लगती हूँ। मैंने पहले से कभी मेकअप नहीं किया, बचपन से ही मैं ऐसी थी। तो ऐसा होता है कि उसी चीज़ की आदत पड़ जाती है इंसान को देखने की। बट हाँ, धीरे धीरे अब जैसे हम लोग शहरों में चले जाएंगे कभी इन फ्यूचर, तो इंसान उस माहौल में उस हिसाब का फैशन करता है। अभी मैं गाँव में हूँ तो मेरे को गाँव के हिसाब से रहना पड़ेगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं बिल्कुल यहाँ मॉडर्न बन जाऊँ, जैसा मेरा काम होगा उस हिसाब से मैं कपड़े पहनूँगी। तो चलो चलो, जब ये वीडियो में अब चली रही है बात, तो मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा अपना साड़ी कलेक्शन दिखा देती हूँ, क्योंकि कई सारे लोग मेरे को बोलते हैं आपके पास एक ही साड़ी है क्या, एक ही साड़ी, मतलब पिछली वीडियो में कमेंट आया था। ऐसा नहीं है कि एक ही साड़ी है, मैंने आपको पहले भी अपना साड़ी कलेक्शन दिखाया था जो मेरे को गिफ्ट में मिले थे। वो वाली साड़ी अभी मायके में है, क्योंकि वो मैंने सिलवानी है सब अपनी दीदी की शादी में। अपनी शादी में मैंने कुछ भी नहीं करा, क्योंकि उस टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैंने ज़्यादा कपड़े नहीं सिलवाए थे। वो सब उसकी शादी में पूरी ख्वाहिशें पूरी करूँगी अपनी। और अभी फ़िलहाल यहाँ मेरे पास जितनी साड़ियाँ हैं मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ। तो दोस्तों, एक तो ना इस गांव में थोड़ा सा ऐसा है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, या फिर ऋषिकेश जाना पड़ेगा, या फिर जाना पड़ेगा देवप्रयाग। तो थोड़ा सा इस चीज़ के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है कि कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे अब सिंदूर लिपस्टिक वगैरह तो करना ही पड़ेगा, या थोड़ा सा फेस वॉश वगैरह तो चाहिए होता है। तो थोड़ा मार्केट दूर हो गया। इस टाइम पे मैंने हरी चूड़ियाँ पहनी थी, बट गांव में है दो शॉप, बट वहाँ पे ना थोड़ा सा बड़ी चूड़ियाँ थी, मतलब मेरे साइज़ से बड़ी, मेरी हाथ की नहीं मिली, इस वजह से मैंने हरी चूड़ियाँ नहीं पहनी अभी तक। तो बस ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है गाँव में। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरे पास है एक ये वाली साड़ी जो कि मैंने अपने रिसेप्शन में पहनी थी। उसके बाद अभी मैंने ये कभी साड़ी पहनी नहीं, जो कि कुछ इस प्रकार की है, पिंक कलर की। ये कभी होगा तो मैं पहन के पूरा कलेक्शन दिखाऊंगी आपको अपना। बट एक साड़ी ये है मेरे पास, और साड़ियों की तो बिल्कुल कमी नहीं है, साड़ियाँ तो मेरे पास कुछ ज़्यादा ही हो गई। और कैसी लग रही है दोस्तों, मेरी साड़ी कमेंट करके बताइएगा। कुछ इस प्रकार की ये आपने मेरे रिसेप्शन पे भी देखी होगी। अब मैं दूसरी साड़ी दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों, परसों ना मैंने शादी में एक साड़ी पहनी थी, कुछ इस कलर की थी। तो एक ने मेरे को कमेंट करा था कि तन्नू दीदी आप ना थोड़ा अलग साड़ी पहना करो, ऐसा लगता है कि आपके पास एक ही साड़ी होगी। तो ऐसा नहीं है, वो एक ही साड़ी थी, वो दो अलग अलग साड़ियाँ हैं। ये देखिए, एक कुछ इस डिज़ाइन में है और एक ये इस डिज़ाइन में है। ये वाली साड़ी ना मैं अपनी जब मंदिर गई थी उस टाइम पे लेके गई थी। और एक ये साड़ी है, और मेरे को ना ऐसी प्लेन साड़ियाँ ज़्यादा पसंद आती हैं हैवी साड़ियों से। ये वाली साड़ी वैसे मेरी अपनी नहीं है, ये मेरी दीदी की है। तो मैंने सोचा था ये मैंने पहन ली तो इस टाइम इसको पहनूंगी। तो ये मैंने ये वाली साड़ी पहन रखी थी। तो ये दोस्तों अलग अलग साड़ियाँ हैं, और ये वाली साड़ी तो मेरी फेवरेट है ये, क्योंकि ये ना बहुत हल्की भी है, और आप अगर इसको सुबह से पहन के रखोगे शाम तक फिर भी ये ख़राब नहीं होगी। थोड़ा सा लगाने में दिक्कत होगी, बट जब पहनोगे तो पूरी प्रॉपर सही रहेगी। और जो ये वाली साड़ी है ना दोस्तों, ये वाली मेरी दीदी की सगाई में मिली थी गिफ्ट में। तो मैंने बोला एक बार चल मैं भी पहन लेती हूँ, उसने पहन ली थी। तो एक इस टाइम पे ये वाली पहनी थी मैंने। और अब मैंने ना इस टाइम पे मायके से दो साड़ियाँ लेके आई थी। ये पूरी प्लेन साड़ियाँ हैं, जो कि ये शायद मेरे को ना शादी में गिफ्ट में मिली थी। ये वाली कुछ इस प्रकार की है। तो मैंने सोचा था इस टाइम पे जब सावन के महीने में सोमवार के फास्ट रहते हैं तो उस टाइम पे मंदिर जाने के लिए हो जाएंगी। बट इधर ना मार्केट थोड़ा सा दूर है, तो ब्लाउज़ वगैरह नहीं बन पाया है इनका, इसलिए मैंने अभी नहीं बनाई। तो ये तो पूरी प्लेन साड़ी है, जैसे नॉर्मली मंदिर वगैरह जाने के लिए ऐसी साड़ियाँ अच्छी लगती हैं। तो ये साड़ियाँ मैं अपनी मायके से लेके आ गई थी। और एक और साड़ी है ये वाली। तो ये वाली साड़ी ना मेरी दीदी की सगाई में मिली थी मम्मी को। कुछ इस प्रकार की है, पूरी प्लेन है और बहुत सॉफ्ट वाला कपड़ा है इसका, बहुत प्यारी सी, ये देखिए।
और इसके साथ मैं थोड़ा सा डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनवाना चाह रही थी, बट वही सेम रीज़न कि ऐसे प्रिंटेड में है ये, मंदिर जाने के लिए काफ़ी अच्छी साड़ी है। तो एक ये वाली साड़ी भी है मेरे पास। साड़ियाँ ऐसी गुंदल मुंदल हो गई यहाँ पे। अभी और भी साड़ी है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों अब है मेरे पे ये 2 साड़ियाँ। ये वाली साड़ी ना मेरी दीदी की सगाई में बनाई गई थी मेरे लिए, मेरी दीदी लेके आई थी। बट बताऊँ क्या होता है, मैं पहले पहनती हूँ, फिर मुझे पसंद नहीं आता और मैं उतार देती हूँ। मैंने उतार दी थी साड़ी थोड़ी ही देर बाद। पता नहीं मुझे ना पता नहीं पहले से ही फैशन करना अच्छा नहीं लगता ऐसे कपड़े। तो जो कुछ इस प्रकार की साड़ी है बहुत सुंदर लगती है ये पहनने में। ये थोड़ा लड़कियों टाइप की है, देखिए कभी पहनूंगी मैं अपनी साड़ियाँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसी है जब और भी साड़ियों के ब्लाउज वगैरह बन जाएंगे। तो एक साड़ी ये भी है मेरे पास और एक और साड़ी है, तो ये भी अभी सिलवा नहीं रखी। ये वाली साड़ी ना मैंने अपनी सासू जी को दी थी, उसमें किसमें सासबेट रस्म में, बट उनको ये कलर पसंद नहीं आया। ये इसमें तो थोड़ा फिक्का लग रहा है, बट ऐसे में ये थोड़ा सा हल्का मेहंदी कलर है, बट उनको पसंद नहीं आया था। तो फिर मैंने उनको उनके साथ एक्सचेंज कर दी थी अपनी साड़ी, उनको अपनी साड़ी दे दी थी, उन्होंने मेरे को ये वापस कर दी थी। तो ये मैं अपनी दीदी की मेहंदी वगैरह में बना लूँगी या फिर किसी भी फंक्शन के लिए। तो और 1-2 साड़ियाँ और है, बट वो मैं अभी नहीं दिखा सकती क्योंकि गुंदल मुंदल हो गए हैं मेरे सारे कपड़े। और दोस्तों एक ये वाली साड़ी भी है जो कि मैंने परसों पहनी थी जब हम गए थे कोडियाला में, और ये वाली मैंने अपनी धारा पूजन के लिए बनाई थी। ये वाली मुझे मेरे ससुराल वालों की तरफ से मिली थी, जो कि कुछ इस प्रकार की है। तो ये वाली साड़ी तो आपने देख रखी है मेरे पास। सूटकेस जिसमें कि मेरे अन्य कपड़े हैं और साड़ियाँ हैं। तो दोस्तों पूरे कपड़ों की गदर बदर हो चुकी है। अभी इनकी तेल लगाने में आफत आ रही है। एक थोड़ा सा समय मेरा इधर ही वेस्ट हो गया। नीला छुड़िया पितरा देख लाटी। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे अपने सारे कपड़े रखे हैं आधे, और एक ही लास्ट साड़ी रह रखी है। आप बता जाती है दोस्तों वीडियो बनाते और आधे कपड़े मेरे हैं मेरे मायके में। तो दोस्तों ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जिसके पास कपड़ों की कमी होगी। बस वो ऐसा होता है, मेरे को ऐसा होता है कि कपड़ों का कलेक्शन करना अच्छा लगता है, पहनना अच्छा नहीं लगता। और हर किसी की अपनी अपनी लाइफ होती है, तो प्लीज़ उल्टा ना सोच कर कि फौजी की वाइफ है तो ऐसी बनी रहती है, तुम्हें किस चीज़ की कमी होगी। चाहे कोई गरीब से गरीब इंसान भी होगा, अपनी ज़रूरत को पूरा करता ही है इंसान, चाहे कुछ भी हो जाए, कमी किसी को भी नहीं होती। हाँ ऐसा हो सकता है कि किसी के पास ज़्यादा पैसे होंगे तो वो उस हिसाब से ज़्यादा खर्चा करेगा, किसी के पास कम पैसे होंगे तो वो कम खर्चा करेगा। सबका अपना अपना नेचर होता है। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, हर किसी का सपना होता है। बस ऐसे ही मेरे भी कुछ सपने हैं जो कि जब पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद तो फिर हम भी फैशनेबल बन जाएंगे। पता नहीं तब भी बनूंगी कि नहीं बनूंगी कि ऐसी ही रहूँगी। खैर हम इस वीडियो को यहीं समाप्त कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ आपके इस आंसर का जवाब मिल गया होगा। कल मिलेंगे नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।